हेलो बेटा लोगों, मेरा नाम है सीएसआईपी मिथुन जायसवाल। बेटा जी, आपके इकोनॉमिक्स की एग्जाम्स आने वाली है, टेंशन से हो जाओ बेफिक्र, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला एक मस्त धमाकेदार रिवीजन। आज हम देखने वाले इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो आ जाइए, देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक क्या होता है। इकोनॉमी मतलब क्या होता है? इकोनॉमी मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोगों को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या मिले, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो अर्निंग का माध्यम मिल सके। मतलब कि दे गेट प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन कर सके, एक्सचेंज कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, जिससे क्या हो, इन विच इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल गेट अ लिविंग। उनको अपनी लिविंग मिलती है कैसे? ये प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसी को बोला जाता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड करता है मीन टू वर्क एंड ऑन टू लिव। ओके बेटा जी, ये हुआ हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या है? जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी, तो वो लोगों को क्या देती है? लोगों को देती है ऐसी सर्विसेज, ऐसे अवसर क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि हमने फैक्ट्री बनाई, अब फार्म क्या करेगी? लोग लोग हैं, फार्म फैक्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले फैक्ट्री उनको क्या देगी? वेजेस देगी, रेंट देगी। और सामने जब फैक्ट्री का गुड्स का प्रोडक्शन हो जाएगा तो वही फैक्ट्री क्या करेगी? लोगों को गुड्स बेचेगी, जिससे लोग अपने पैसे फैक्ट्री को देंगे। तो यही तो होता है इंटर एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है? म्यूचुअल इंडिपेंडेंस होती है। लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होते हैं। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो पैसे खर्च करते हैं ताकि उनकी वांट सेटिस्फाई हो, और उससे जिस व्यक्ति को पैसे मिले वो व्यक्ति पैसे स्पेंड करता है ताकि उसकी वांट सेटिस्फाई हो। मतलब एक व्यक्ति दूसरे अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे को पैसे देगा, दूसरा वाला तीसरे को, तीसरा वाला चौथे को। इस तरह से क्या है कि मनी का चक्कर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। मतलब हम एक दूसरे पे के ऊपर क्या क्या होते हैं? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होते हैं। जैसे एक टीचर है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बेकर के ऊपर। किसके लिए? उसकी ब्रेड खरीदने के लिए। और वहीं पे बेकर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक टीचर के ऊपर, अपने बच्चे को एजुकेशन देने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्सचेंज होता है। इसी को बोला जाता है इकोनॉमी। अब बेटा जी, इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो हम तो जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग जिसकी वांट्स कैसी होती है? सर, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। मतलब वांट्स कैसी होती है उसकी? अनलिमिटेड होती है। अच्छा चलो, आपकी वांट्स थी कैसी? पिज्जा खाने की। कौन सी? पिज्जा खाने की। आपने पिज्जा खा लिया, क्या अब लाइफ में कभी पिज्जा नहीं खाओगे? नहीं सर, खाएंगे ना, क्यों नहीं खाएंगे? मतलब आपकी वांट्स एक तो अनलिमिटेड होती है, और दूसरा सेटिस्फाई होने के बाद भी रिकलर होती रहती है। अगर एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी वांट्स दूसरी सेटिस्फाई होती है, तीसरी, चौथी, मतलब ये रिकरिंग नेचर होती है। हमारी वांट्स कभी भी कम नहीं होती है, और एक बार सेटिस्फाई होने के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब रिकर होती रहती है। और वहीं पे हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। मतलब कि जैसे हमारे पास पैसे पैसे क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। लेकिन हाँ, उस पैसों का अल्टरनेट यूज होता है। सर, अल्टरनेट यूज कैसे होता है? अरे बेटा, सपोज तेरे को भूख लगी है, भूख लगी, अगर तेरे को भूख लगी है तो तू क्या खा सकता है? तू वड़ा पाव खा सकता है, पफ खा सकता है, पिज्जा खा सकता है, सैंडविच खा सकता है। मतलब उस पैसे से तू अलग अलग चीजें खरीद सकता है। हाँ जी, तो वो क्या हो गया? अल्टरनेट यूज। पैसे लिमिटेड है लेकिन उसका अलग अलग यूज होगा। तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा, क्या पिज्जा खाऊं, बर्गर खाऊं, सैंडविच खाऊं, चाइनीज खाऊं, क्या खाऊं? इसमें से कुछ चीजों को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि पैसे लिमिटेड है, और कुछ को मैं सेटिस्फाई करूंगा। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा, किसको एक्सेप्ट करूं और किसको रिजेक्ट करूं। उसमें से जिसको मैं एक्सेप्ट करूंगा उससे मुझे क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब हम हमारी स्पेंडिंग करेंगे, जिसमें से कुछ वांट को सेटिस्फाई करेंगे, कुछ को हम रिजेक्ट कर देंगे। जिसको मैंने स्पेंड किया और जिससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला, उसी को क्या बोलते हैं? क्या उससे मेरे को लोअर सेटिस्फैक्शन मिलेगा? अरे यार, कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। अरे तेरे पास क्या है वो देखना। मतलब कि तुमने जो पैसे का यूज करके, चॉइस करके जिसके ऊपर स्पेंड किया, उससे तुमको हमेशा क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो जितना था उसमें मैंने उसका बेस्ट यूज किया। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है सब वो तो समझाओ। तो बेटा, ये जो मैंने समझाया ना, ये होता है
ह्यूमन बिहेवियर। क्या होता है ह्यूमन बिहेवियर? ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जिसकी वांट्स अनलिमिटेड होती है और रिकरिंग के नीचे होते हैं, लेकिन उसके पास पैसे लिमिटेड होते हैं, लेकिन पैसों का अल्टरनेट यूज होता है, इसलिए वो क्या करता है, चूज करता है किसको सेटिस्फाई करूं किसको नहीं करूं। और जब वो स्पेंड करता है, स्पेंड करने से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये जब हम इसी की स्टडी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। क्या? जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि कैसे वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है विथ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज, ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एन आर्ट ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेट टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। द स्टडी इज द इकोनॉमी। क्या है? एक स्टडी है जिसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग कैसे सेटिस्फाई करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को उसके लिमिटेड वांट रिसोर्सेज के थ्रू, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। है ना मजेदार? मैंने बोला था इंटरेस्टिंग बना दूंगा टॉपिक को। बेटा जी ये हमारा YouTube का चैनल है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मजेदार और अच्छे वीडियो आने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बनाएगा एकदम बेस्ट। अगर आप हमसे फिजिकल पढ़ना चाहते हो तो हमारी क्लासेस है न्यू सीजी रोड एंड न्यू चांदखेड़ा के ऊपर, आप पर्सनल आके भी विजिट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।